किसी समय की बात है, एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक और चतुर थी, लेकिन शरीर से कमज़ोर थी। जंगल के बाकी जानवर अक्सर उसे नज़रअंदाज करते थे। लोमड़ी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे शिकार करने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि वह शेर या बाघ जैसी ताकतवर नहीं थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन लोमड़ी को एक ऐसा उपाय सूझा जिससे वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन सकती थी। बिना अपनी शारीरिक क्षमताओं के वह जंगल के शेर से मिलने गई, जो जंगल का राजा था, और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर ने उसे देखकर हैरानी जताई और पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो लोमड़ी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊँ? लोमड़ी मुस्कुराई और बहुत ही आदर के साथ बोली, महाशय, मैं जानती हूँ कि आप जंगल के राजा हैं और आप सबसे शक्तिशाली हैं। मैं यहाँ आपकी सेवा में आई हूँ। मेरे पास एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे न केवल आपको ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि आपका शासन भी और मजबूत होगा। शेर ने उत्सुकता से पूछा, क्या प्रस्ताव है? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन आपको हर समय आपकी शक्ति दिखाने के लिए खुद शिकार करना पड़ता है। आप एक ही समय में हर जगह नहीं हो सकते। मैं आपकी ओर से जंगल के बाकी जानवरों से बात कर सकती हूँ और उन्हें आपके नियमों का पालन करने के लिए मना सकती हूँ। इस तरह आपको हर बार खुद शिकार करने की आवश्यकता नहीं होगी और मैं आपके लिए काम करके आपके शासन को और मजबूत कर दूंगी। शेर को यह विचार पसंद आया। वह आलसी भी था और उसे अपने शासन को बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, तो उसने लोमड़ी की बात मान ली। उसने उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा, ठीक है लोमड़ी, अब तुम मेरी ओर से जंगल के बाकी जानवरों को नियंत्रित करोगी। मैं तुम्हें फैसलों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। लोमड़ी खुशी से फूली नहीं समाई। उसने तुरंत जंगल के बाकी जानवरों के पास जाकर यह ऐलान कर दिया कि अब वह शेर की ओर से बात कर रही है और सभी जानवरों को उसके आदेशों का पालन करना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी चालाकी से बाकी जानवरों को यह यकीन दिला दिया कि वह शेर की सबसे करीबी है और जो भी कुछ वह कहती वह शेर के आदेशों के रूप में माना जाएगा। समय बीतने लगा और लोमड़ी ने अपनी चालाकी से जंगल के अधिकांश जानवरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शेर ने देखा कि अब उसे खुद शिकार करने या जंगल के मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अब ज़्यादातर आराम करता रहता था और उसकी ताकत का भय वैसे ही बना रहता, क्योंकि लोमड़ी ने उसके नाम का भरपूर उपयोग किया। लेकिन लोमड़ी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने की आदत हो गई थी। अब वह केवल शेर का प्रतिनिधि बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वह खुद को शेर के समान ताकतवर समझने लगी थी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इतनी चालाक हूँ कि मैंने शेर को भी अपने काबू में कर लिया, तो क्यों ना मैं खुद जंगल की रानी बन जाऊँ। आखिरकार असली शक्ति मेरी है, क्योंकि सभी जानवर मेरी बात मानते हैं। लोमड़ी ने एक और चाल सोची। उसने शेर के शिकार के हिस्से पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। वह शेर से कहती कि जंगल में अब शिकार की संख्या कम हो गई है और वह खुद ही शिकार लाने का वादा करती। वह शेर को थोड़ा सा मांस दे देती, बाकी खुद खा जाती और कुछ अन्य जानवरों को बांट देती। इस तरह उसने धीरे धीरे शेर को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद शेर कमज़ोर हो गया। उसे अब पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती थी और वह जंगल के बाकी जानवरों पर अपना रौब भी
नहीं जमा पाता था। दूसरी ओर लोमड़ी अब जंगल की असली शासक बन गई थी। हालांकि वह शेर के नाम का ही इस्तेमाल कर रही थी। अब बाकी जानवरों को लगता था कि लोमड़ी ही असली ताकत है और शेर केवल एक प्रतीक बनकर रह गया है। लेकिन लोमड़ी की इस चालाकी का अंत जल्द ही आने वाला था। जंगल के कुछ बुजुर्ग जानवर जो बहुत समय से शेर के शासनकाल में रह रहे थे, वह यह देख रहे थे कि शेर कमज़ोर हो गया है और लोमड़ी की ताकत बढ़ गई है। उन्हें शक हुआ कि लोमड़ी ने ही शेर को धोखा दिया है। उन्होंने आपस में मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शेर के पास जाएंगे और उसे सच्चाई बताएंगे। एक दिन वे शेर के पास पहुँचे और बोले, हे राजा, हमने देखा है कि अब आप पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। क्या आपको पता है कि लोमड़ी ने आपको धोखा दिया है? वह आपके हिस्से का शिकार खुद खा रही है और बाकी जानवरों पर भी वह आपकी जगह अपना शासन चला रही है। शेर ने पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे समझ में आया कि वास्तव में अब वह उतना ताकतवर क्यों नहीं रहा। उसने लोमड़ी को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया है? लोमड़ी ने पहले तो मना किया, लेकिन शेर के क्रोध को देखकर वह डर गई और सच्चाई कबूल कर ली। शेर क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। अब तुम इसके परिणाम भुगतोगी। शेर ने तुरंत ही लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया और घोषणा की कि अब से वह खुद ही अपने शिकार और शासन का ध्यान रखेगा। लोमड़ी ने अपनी चालाकी के बल पर जंगल पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन आखिरकार उसकी लालच और धोखे से उसे उसकी असली जगह दिखा दी। इस तरह लोमड़ी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चालाकी से कुछ समय के लिए ताकत हासिल की जा सकती है, लेकिन सच्ची ताकत हमेशा ईमानदारी और सही तरीकों से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।